वक्फ संशोधन विधेयक समुदाय के गरीब लोगों को डिजिटल वक्फ संपत्तियों और उनके धन का समुदाय के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग करके लाभान्वित करेगा। एक तरफ यह कानून वक्फ भूमि पर अतिक्रमण को रोकेगा, यह अन्य संपत्तियों पर इसके अवैध दावों को भी रोकेगा। यह बात जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सत शर्मा ने कही। उनके साथ जम्मू कश्मीर भाजपा की महासचिव और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर शर्मा और जम्मू कश्मीर भाजपा के बीजे प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा भी थे। नए वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जाए और उनका इच्छित उपयोग किया जाए। इससे कुप्रबंधन, अनियमितताओं और अतिक्रमणों को संबोधित किया जाएगा, सत शर्मा ने कहा। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार से जो समय समय पर कार्य किए गए, वो चाहे उनके माध्यम से रचनात्मक कार्य थे, चाहे उनके माध्यम से संसद के बीच में बिल पारित हुए, वो सदियों तक याद रखे जाएंगे। उसी कड़ी में एक जुड़ता हुआ कदम वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मैराथन तरीके से लगातार हर नेता द्वारा अपना विषय रखा जाना, पक्ष द्वारा विषय रखा गया, विपक्ष द्वारा विषय रखा गया, और एक बड़ी डिस्कशन के बाद लोकसभा में इस बिल का 288 और विपक्ष 232, और इसी तरीके से राज्यसभा में 128 और विपक्ष द्वारा 95 वोट जो थे वो पड़े। आप समझ सकते हैं कि एनडीए के पास जितने वोट्स थे उससे भी ज्यादा वोट पड़े। कारण यह था कि लगभग सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को लगता था कि यह बिल यह देश के हित में है, और क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की, इस विषय को लाने की। और शायद जरूरत ना पड़ती अगर 1995 की अमेंडमेंट्स 5 बार इस एक्ट को जो था वो संशोधित किया गया, समय समय पर संशोधन लाए गए, लेकिन 1995 का संशोधन और 2013 का संशोधन, इसके बाद ही जरूरत पड़ी कि एक ऐसा बिल आना चाहिए जिसमें आम लोगों को, गरीब लोगों को उनका हक मिले। वक्फ अपने लोगों द्वारा ही, उनके लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा, लेकिन कुछ संशोधन जो इस देश के हित में थे, जो इस आम समाज के हित में थे, जो गरीब लोगों के हित में थे, वो संशोधनों के साथ ये बिल जो है वो पारित हुआ है। इसके लिए मैं आज आप सबको बधाई देने के लिए भी एकत्रित हुआ था और आप सबसे बातचीत करने के लिए भी एकत्रित हुआ था। और मैं चाहता था, क्योंकि ये वातावरण आज आप 3-4 साल के बाद देखेंगे, ये बहुत ठीक बात कही कि आज विपक्ष जो है उसको एक सदमा पहुंचा है। विपक्ष को यह बात ध्यान में है कि इस अमेंडमेंट के बाद आम जनता को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आम मुस्लिम समाज को ध्यान में आएगा कि इसका कितना फायदा प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस अमेंडमेंट, इस वक्फ प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट बिल को जो है रखा गया, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हुई और सर्वसम्मति से यहां पर दोनों सदनों में ये पारित हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।